हरे कृष्ण महाराज। जब से सृष्टि हुआ तब से माया शक्ति इस संसार में काम कर रही है। तो व्यक्ति अगर 15-20 साल से भक्ति कर रहा है तो माया तो ट्रिकी है, नया नया प्लानिंग करता है ताकि उसको भक्ति से दूर करने के लिए व्यक्ति जितना प्रयास करता है नया नया, तो माया तो अर्थ चालाक है। तो इसको कैसा हम, भगवान ने कहा है 7वें अध्याय गीता के 14 नंबर श्लोक में, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, इसको अतिक्रम करने की किसी की शक्ति नहीं है, ये मेरा ही माया है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में कह रहे, फिर क्या कह रहे, माँ में बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, इसलिए सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। चैतन्य महाप्रभु इसलिए अवतीर्ण होकर आया, कहते कि किस लिए आए हैं, दुर्लभ प्रेम को दान करने तो आए, लेकिन कैसे दुर्लभ प्रेम प्राप्त होगा ना, भक्त चरण में शरणागत होने से। शरणागत भगवान के चरण में जो शरणागत होता है तो उसी को प्रेम, वो ही बहिरंग शक्ति की मोह से मुक्त हो सकता है, बहिरंग शक्ति की प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान के चरण में तो शरणागत होना पड़ेगा ना। जो शरण में आ जाता है, भगवान की शरण में संपूर्ण आता है, सब शरणर हो जाता है, तो माया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान कहते वो भगवान के दासी है, भगवान जो कहते कि इसको मेरे प्रभाव से मुक्त कर दो, बस वो मुक्त कर देगी। नहीं तो आप कितने भी प्रयास करो उससे मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक कृष्ण की शरण में नहीं गए। कृष्ण इसलिए अपने प्रतिनिधियों को जो छोड़े हैं आध्यात्मिक गुरु स्वाय, वो हमको सिखाते कैसे भगवान के चरण में शरणागत होना है। सिखाए शरणागति भक्तेर अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्व वर्ण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। ये सब शरणागति की विधि को आप जब पालन करेंगे तो भगवत कृपा से ही केवल उनकी शक्ति का, बहिरंग शक्ति को हम के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। अपना प्रयास से मुक्त नहीं हो पाएंगे। स्वयं प्रयास करना, लेकिन साथ साथ प्रार्थना करना, किसको, कृष्ण को। असहाय समझते हुए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। तो कृष्ण फिर जब प्रसन्न होते तो फिर वो माया को बोलते कि इसको छोड़ो, ये मेरे शरण में आया है, इसको तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा इसके ऊपर, है ठीक है। फिर 2 प्रकार की माया रहते, फिर जोग माया जो भक्त लोग ने, महात्मानंस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजंती अनन्य मानस ज्ञानत्वामाम भूतादिम अव्ययम। माया जो चाहे भौतिक जगत में भी इनकी बहिरंग शक्ति और आध्यात्मिक जगत में भक्तों को प्रभावित करती हुई इनके दूसरी माया, उसको क्या कहते हैं, जोग माया। वो जोड़ के रखता है, वो भी माया है, लेकिन हमारा संपर्क भगवान के साथ अधिक घनिष्ठ करता है, क्योंकि विशेष रूप में साख्य वात्सल्य माधुर्य रस की भक्त ये भी माया में रहते हैं, ये भी कृष्ण को भगवान के रूप में मानते नहीं है। तो लेकिन वो जोग माया है, ऐसे माया के द्वारा हमें भगवान के साथ हमारे सेवा भावना और अधिक से अधिक वृद्धि होता है। भगवान प्रसन्न करने में उस माया हमको सहायता करता है, और इस माया हमको भगवान से अलग कर देता है, बहिरंग शक्ति। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न अभी इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट काफ़ी समय से मेरे मन में एक दुविधा है। हम सबके भगवान कृष्ण एक ही हैं, आप मानते हो, हम मानते हैं, सब मानते हैं। एक ही राधा रानी हैं, एक ही श्रीला प्रभुपाद जी हैं, हम इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो हमारे इस्कॉन में इतना मतभेद क्यों हो गया कि इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया? मैं चाहती हूँ एज अ भक्त भी कि मैं इनकी बेटी हूँ, तो मेरे सारे इस्कॉन एक ही रहें, हम हमेशा प्यार से रहें, भाई भाई की तरह हैं, एक ही बच्चे की तरह रहें। मैं मतभेद नहीं चाहती, बस। हरे कृष्ण। आपकी प्रार्थना ऐसा ही यदि भगवान अवश्य स्वीकार करें कि एक दिन। यस।
हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज। महाराज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे श्रुतदेव व बहुलस्व दोनों बहुत समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पीछे कुछ श्लोकों में बताया गया है, और कुछ भी उनके अंदर इच्छा नहीं है, बस अपनी भगवान की भक्ति में पसंद है, विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। महाराज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम जब ऐसे भक्ति करते हैं, गुरु के आदेशों को पूरा करते हैं, तो हमको इतना धैर्य नहीं होता कि कब भगवान प्रसन्न होंगे, हमको दर्शन देंगे या हमको आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाएंगे। तो हम ये बाहरी रूप से सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, बाहरी रूप से कुछ उपलब्धियां करना चाहते हैं जो कि लोगों को पता चले, और ऐसे धैर्य रख के अपने गुरु के आदेश को पूरा करने में धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो कैसे महाराज ऐसे स्थिति से ऊपर निकल सकते हैं? तो आप प्रश्न क्या आपका? कैसे महाराज हम खाली बाहरी उपलब्धियों पे ना फोकस करें, क्योंकि जब भगवान गुरु को पसंद करना है, उनके आदेशों को पालन करना है, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जन बहुत धैर्य से अपने भक्ति कर रहे हैं और कोई उनके अंदर अभिलाषा नहीं है। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुद स्वयं आए और उनको दर्शन दे रहे हैं, उनके घर में आए। तो हम कैसे ऐसे धैर्य रखते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन की जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, उनको पालन करते करते? हमें जैसे डेली प्रार्थना करते, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया आई के आरा न करिय मने आशा। हम डेली प्रार्थना करते हैं, उसी आधार पर हमें जानते हैं कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि। इसलिए हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके ही कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हम सदा इसी को ही मन में सोच रहे हैं, इसे यही रहस्य है। लेकिन यहाँ पर श्रुतदेव और ये बहुलास, इन्होंने भगवान की एसोसिएशन चाहते थे, बहुत दिन से इसकी प्रत्याशी थे। तो भगवान ने इनकी इच्छा को पूर्ण किए। हम भी यदि ऐसे ही गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे तो भगवान कोई भी प्रसन्न होकर हमारी इच्छा भी पूर्ण कर सकते। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।